हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी मज़े में होंगे। आपके समक्ष इस कोरोना काल की एक कहानी पेश है। अगर ये आपको पसंद आ जाए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी सारे रिश्ते नाते किस प्रकार ख़त्म हो जाते हैं किसी महामारी में। अब देखिए, ये कोरोना काल चल रहा है। इसमें जो भी आदमी इस महामारी से पीड़ित है, अगर वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो उसके परिवार वाले भी उसे देखने के लिए कमोबेश नहीं जाते हैं। सारे रिश्ते नाते ख़त्म हो जाते हैं। बेटा बाप का, भाई भाई का, माँ बेटे का, परिवार का, बीमार व्यक्ति से। तो उसी पर आधारित कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रमन जी का भरा पूरा परिवार था। 2 बेटे, 2 बहुएं, 2 पोते, धर्मपरायण पत्नी। 2 नन्हे मुन्ने पोते थे। सोसाइटी में उनकी काफ़ी इज्जत थी। सरकारी मुलाजिम थे, पर अब रिटायर होकर घर पर ही रहा करते थे। उनका ज़्यादातर वक्त किताबों, अखबारों में बीतता था। हाँ, सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना उनकी दिनचर्या थी। 45,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती थी। दोनों बेटे भी एम्प्लॉय थे। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पूरा परिवार संस्कारी था, एक दूसरे के प्रति प्रेम था। और कहते हैं कि संबंधों की पहचान आड़े वक्त में होती है। पता चल जाता है कि कौन अपना और कौन पराया है, वरना सारा संसार अपनत्व दिखाने में कभी पीछे नहीं रहता। आगे पीछे से दिखाने की सदैव कोशिश होती है कि हमसे बढ़कर चाहने वाला आपका और कोई नहीं है। पर हाय रे, ये अप्रत्याशित महामारी जो पूरे विश्व को अपने आगोश में ले ली है। सारे रिश्ते नाते का पता चल जाता है। वही हुआ रमन जी के साथ। सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए थे, कुछ लोगों से मिले भी। लौटते वक्त हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। घर पहुँचे तब तक पूरे कपड़े भीग गए थे, सर्दी लग गई थी। नहा धोकर चाय पी रहे थे, तभी 1-2 बार जोर की छींकें आई। उनकी पत्नी ने कहा, चाय बाद में पीना, पहले मास्क पहन लीजिए। पता नहीं कहाँ कहाँ घूम कर आए हैं। बीमारियों का दौर है, जरा भी नहीं सोचते। किसी तरह 2 कौर भोजन ग्रहण कर सो गए। शाम तक सर्दी, खांसी, हरारत, हल्का बुखार भी आ गया। उनके परिवार को कोरोना के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। खाना पानी दवा देना तो दूर, कोई सीधे मुंह बात नहीं करने के लिए तैयार था। बेटों ने कहा कि आप गैराज में चलिए, हम वहीं पर बिस्तर लगा देते हैं। इस पूरे घर को सैनिटाइज करना है। रमन जी पैदल चलकर गैरेज तक गए। वहीं पर उनका बिस्तर लगा दिया गया। गैराज में उनकी कार, उनका प्यारा कुत्ता टॉमी रहता था। रमन जी टॉमी को बहुत प्यार करते थे। इंसान मतलबी होता है पर जानवर नहीं। टॉमी उनकी खाट के पास आकर बैठ गया और पूंछ हिलाकर प्रेम प्रकट करने लगा, जैसे वह कहना चाह रहा हो, मालिक आपको इस हालत में सबने छोड़ दिया, पर मैं जीवन पर्यंत आपके साथ रहूँगा। शाम को किसी तरह खाना मिल गया, पर कोई डॉक्टर को दिखाने नहीं ले गया और न ही बुलाया। रमन जी ने खाना नहीं खाया। अपने मालिक को खाना न खाते देखकर टॉमी भी नहीं खाया, वहीं पड़ा रहा। दूसरे दिन बेटों ने हॉस्पिटल फ़ोन कर सूचना दी। एम्बुलेंस आई। रमन जी पैदल चलकर एम्बुलेंस में बैठ गए। परिवार का कोई सदस्य नहीं आया।
एक बार सरसरी निगाह से अपने घर को देखा, जिसको बड़ी मेहनत से बनवाया था, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी थी, जिससे वे कामयाब बने। एक कसक टीस बनकर उभरी। शायद मैं बच्चों को सामाजिक शिक्षा नहीं दे पाया, ये उनकी कमी नहीं, हमारी कमी है। एम्बुलेंस लेकर चली गई। रमन जी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। इलाज शुरू हुआ। 21 दिन के लिए क्वारंटीन किए गए। टेस्ट में कोरोना तो नहीं निकला, पर फ्लू से पीड़ित जरूर थे। 21 दिन के बाद जब ठीक हो गए तो डिस्चार्ज कर दिया गया। इस दरमियान उनके घर का कोई सदस्य हॉस्पिटल नहीं आया, सिर्फ फ़ोन करके पता कर लेते थे। रमन जी बाहर आए, देखा कोई घर से गाड़ी लेकर नहीं आया था। मन बड़ा खिन्न हुआ, पर तत्क्षण वो अवाक रह गए। टॉमी उनके पास भूं भूं कर दौड़ा चला आ रहा है। उन्होंने टॉमी को गोद में उठा लिया, प्यार किया। 21 दिन तक टॉमी हॉस्पिटल के गेट के पास ही रहा। भोजन बिना कमज़ोर हो गया था, पर रमन जी को देखकर फूला नहीं समा रहा था। रमन जी ने टॉमी से कहा, ये घर अब अपना नहीं है, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, हमें सर छिपाने के लिए आशियाना फिर बना लेंगे अपने लिए। फिर रमन जी टॉमी अनाम स्थान के लिए निकल पड़े। किसी अन्य स्थान के लिए निकल पड़े। धन्यवाद।